कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बना कर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर 2 स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरी सिद्धि, मेरे देव नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे कृष्ण, मेरी राधा, सब वहीं पर विराजमान हो, सर्वस्व वहीं। कावड़ियों को स्मरण होना चाहिए और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोल बम का नारा है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ये तुम्हारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में माता बमलेश्वरी विराजमान है। कभी इनकी कथा सुनी तुमने कि बमलेश्वरी का चरित्र क्या था? बमलेश्वरी माता की कथा क्या थी? माता बमलेश्वरी कब प्रकट हुई? माता बमलेश्वरी के आने का कारण क्या था? क्यों माता बमलेश्वरी इस पावन धरा पर आकर विराजमान हुई? क्यों माता बमलेश्वरी ने तब साधना आराधना करी? क्यों माता बमलेश्वरी यहां पर विराजमान हुई? कभी विचार करा? मां बमलेश्वरी का कभी स्मरण आपके देवी भागवत में से उसको निकाल कर जब आप स्मरण करते कि भगवान कृष्ण से राधा जी कर रही हैं, देवी भागवत में भगवान कृष्ण से राधा जी कर रही हैं, कि वो स्थान राधा जी भगवान कृष्ण से कर रही हैं कि वो स्थान देवी भागवत, वो स्थान जहां पर पहुंचने के बाद जीव दर्शन कर कर जिस भूमि पर मात्र चरण जीव के पड़ जाएं, ऐसी कोई पवित्र भूमि जहां पर केवल पांव रखाए और जीव के मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाए, मतलब बोला और काम हुआ, वो स्थान कोई हो सकता है? भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा तुम उस स्थान को क्यों ढूंढना चाहती हो, कारण क्या है? राधा जी कहती है उस स्थान पर बस मतलब बोला और काम हुआ, वो स्थान मुझे चाहिए। तो कहा, सुनो राधा, देवी भागवत, हे राधा, वो भूमि केवल एक है। जब जिस समय पर महिषासुर का मर्दन कर कर मां पार्वती, मां जगत जननी, मां दुर्गा, क्योंकि महिषासुर ने मां पार्वती जी के हाथ को पकड़कर खींचना चाहा था और पार्वती जी को अपना बनाना चाहा था, तब मां क्रोध में आकर महिषासुर का मर्दन कर दी थी और मर्दन करने के बाद मां बाबा भोलेनाथ जी के आराधना में लीन होकर बैठ गई थी। हजारों वर्ष तक तप साधना करी। वो स्थान बमलेश्वरी का स्थान है जहां बैठकर तप साधना में, वहां बमलेश्वरी का मतलब बस मुख से निकला बम शब्द, अब जो निकला मुख से वहां चरण रखते ही फल की प्राप्ति हो जाए, वो बमलेश्वरी है। देवी भागवत का स्मरण करिए। सहजता क्या? तप साधना की पूंजी है वहां। तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ की भूमि कोई साधारण है क्या? यहाँ तो राजिम चले जाओ, चंपारण चले जाओ, चंपेश्वर महादेव का दर्शन कर लो, भूतेश्वर चले जाओ, भूतनाथ का दर्शन कर लो। कितना यहाँ छत्तीसगढ़ की एक एक भूमि पर आप जरा भ्रमण तो करिए। शिव और पार्वती, देवी और शंकर हर जगह मिलेंगे, हर जगह जहां तुम्हें जाना होगा। जिस भूमि पर जाओगे छत्तीसगढ़ की, वहां पर ऋषि मिल जाए और वहां देवी मिल जाएगी, शिव तत्व। हाथ दया का सिर पे रख दो, हाथ दया का सिर पे रख दो,
आपको लगता होगा कि आप कथा में जा रहे हो, आपको लगता होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, 200-500 रुपये हमने खर्च किया है और फिर हम यहाँ पहुँचे हैं ऑटो कर कर, गाड़ी कर कर। पर ध्यान रखना, हजारों लोग फॉर्म भरते हैं, हजारों, और सिलेक्शन, रिजल्ट, नौकरी 1000 या 500 लोगों की लगती है। लाखों लोगों ने परीक्षा दी, लाखों लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पर रिजल्ट, नौकरी 1000-2000 लोगों की लगती है। उसी तरह करोड़ों की भीड़ में जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो, तुम सब अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें अपने लिए सिलेक्शन किया है, उसने छांटा है तुमको अपने लिए। इतना पानी 3 दिन से लगातार जलवृष्टि हो रही है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो रहा है, पंडाल में भी पानी बीच में भरा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ पानी पानी लगातार गिर रहा है, और थोड़ा बहुत पानी नहीं, उसके बाद भी आपकी संख्या कम नहीं, लाखों में आप आए हो, या आपकी शिव भक्ति नहीं तोड़ क्या है, लाखों में आप पहुंचे। उसने अपना बनाया आपको, मेरे महादेव ने आपको अपना बनाया है। उसने अगर आपको अपना बनाया है ना, तो वो आपको अपना रहा, अपना। एक माँ ने लिखा कि हमारी साइकिल की भी औकात नहीं थी, और मेरे भोले बाबा से बस एक कथा में जाकर बैठकर, कोई कह रहा था, हंसी हंसी में कह दिया था उसने कि कथा के पंडाल में जो मांगते हैं वो देता है। तो मैंने भी हंसी हंसी कर कर, मैं तो केवल परीक्षा के भाव से, वो माँ लिख रही है, मैं तो केवल एक हंसी के भाव में मैंने बाबा से एक कथा में बैठ कर कह दिया, भूपेंद्र नायक, रायपुर शंकर नगर की निवासी हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भूपेंद्र नायक, रायपुर शंकर नगर की निवासी हूँ बाबा, शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूँ बाबा। आपके लिए लोग कहते थे कि वो सियोर वाला महाराज कथा में बोलता है, जो बाबा से मांगो बाबा देता है। मैंने भी रायपुर कथा में बाबा से बस विनती निवेदन कर बैठ गई भिलाई कथा, और एक दिन की कथा सुनकर बाबा से कह दिया, मैंने सुना है कि सबकी झोली भरता है, मेरे यहाँ साइकिल भी नहीं, अगर तूने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दे दी तो मैं जहाँ कथा होगी छत्तीसगढ़ में वहाँ पर कथा सुनने जाऊँगी। और 31 तारीख को बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, इसलिए मैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए आया। ये शिव तत्व है। परीक्षा सियोर वाले महाराज की नहीं होती है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व परीक्षा सियोर वाले महाराज की नहीं है। परीक्षा मेरे महादेव स्वयं, आप उसकी कथा जो सुनते हो, उसके प्रति जो आपका भाव जागृत होता है, उसके प्रति जो आपका दिल, हृदय, चित्त आप परमात्मा से लगा रहे होते हो, ये उस चित्त चिदानंद वृत्ति का फल है। ये आपकी अविरल भक्ति का फल है। आप अगर यहां बैठे हो ना, आप अगर टीवी खोलकर बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, अपना खुद का नेट बैलेंस खत्म कर कर आप कथा सुन रहे हो, अपने सोने का समय 2 बजे का सोने का समय छोड़कर आप सोफे पर बैठकर, पलंग पर बैठकर, मसेरी पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हो। आप कीचड़ पानी में चलकर, कोई कहीं नहीं जाता इतने पानी में, 3 दिन लगातार पानी गिर रहा है, कौन जाएगा इतना कीचड़ पानी में। पर आप कीचड़ पानी को भी ना देखते हुए, छाता हाथ में लेकर, एक बिछाने की पन्नी साथ में लेकर कथा के पंडाल में पहुंच रहे हो, तो ये तुम्हारी सहजता नहीं, ये मेरे महादेव ने तुमको किसी बात के लिए चुना होगा तो यहां लेकर आया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहें
पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरी जा रही हो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो उठा लो। पकड़ लिया उसने तुमको, साथ लिया। भक्ति के बल को बढ़ाया, सब काम छोड़ देना पर भगवान का नाम लेना मत छोड़ना। जब मौका मिल जाए तब मुख से कहते रहना श्री शिवाय नमस्तु। लोटा भर के जल भी चढ़ाओ तो कहते रहना श्री शिवाय नमस्तु। घर में भोजन बना रही हो और तुम्हारे को अगर कोई मन में अशांति भी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि माला पकड़ कर बैठ जाना और जपना। इतना टाइम तुम्हारे पास में भी नहीं है कि तुम घंटों तक माला पकड़ कर बैठ जाओ। 8-15 दिन कोई फैशन में बैठ जाए फिर उसके बाद वापिस वैसा हो जाता। हमने कई लोगों को देखा है, फैशन में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। लोग गौमुखी भी ले आते हैं, माला भी ले आते हैं, पहन भी लेते हैं, धारण भी कर लेते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं और अपना पूरा हुलिया बदल लेते हैं। रुद्राक्ष की माला भी पहन लेंगे, तुलसी की माला भी पहन लेंगे, सब कुछ पहन लेंगे, पूरा हुलिया चेंज कर लिया। हुलिया बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला रे बाबा। परमात्मा के हो लेने से परमात्मा मिलता है, हुलिया बदलने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा के हो तो लो तुम। घूमने गए, सब लोग गले में माला पहने थे, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सब लोगों ने हाथ में गौमुखी रखी थी, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सबने माला करना चालू करी, तुमने भी कर ली। 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तुमने माला करी, फिर गौमुखी को खूंटी पर ले जाकर टांग दिया। ऐसा दिखावे वाला मंत्र जाप ना कहिए, ऐसे दिखावे का माला का जाप नहीं चाहिए। मेरा परमात्मा कहता है, मेरे भगवान कहते हैं, ये दिखावे का आराधना, दिखावे का जाप, दिखावे का भजन मेरे बाबा को नहीं भाता। मेरे शंकर जी को ऐसा भजन चाहिए ही नहीं जिसमें तुम दिखावा करो। मेरे शंकर जी को तो तुम्हारा ऐसा भजन चाहिए कि भले तुम माला नहीं भी पकड़े हो, भले तुमने कुछ धारण करा भी नहीं है, तुम मस्तक पर तिलक लगाए कि चंदन का त्रिपुंड लगाऊंगा तब भगवान प्रसन्न होगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा तब भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, भगवान कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, घर में बुजुर्ग रहते हैं उनका आदर कर लो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास औषधि का भी पैसा नहीं है, उसको औषधि दिला दीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास में विद्या का पैसा नहीं है, उसके ट्यूशन और स्कूल का खर्चा तुम उठा लो, मेरे भगवान की इबादत हो जाएगी, मेरे भगवान की पूजा हो जाएगी। ये परमात्मा, मेरे शिव को दिखावे से प्रियता नहीं है भाई। मेरे शंकर को नहीं चाहिए तुम्हारा दिखावा, वो तो खुद शमशान का निवासी है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शमशान में दिखावा करता है? शादी में दिखावा कर सकते हो, किटी पार्टी में दिखावा कर सकते हो, मकान के उद्घाटन में दिखावा कर सकते हो, बंगला बनाने में दिखावा कर सकते हो, जन्मदिन पर दिखावा कर सकते हो। सारी दुनिया में प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, फैक्ट्री में, दुकान में, बंगला में, गाड़ी में, सब जगह दिखावा होता है। केवल एक जगह ऐसी होती है जहां दिखावा नहीं होता। वो कौन सी जगह? वो केवल एक शमशान है। शमशान में कोई दिखावा नहीं होता। वहां तो बस लकड़ी पर रखा, घी डाला, आग लगाई और सब राख हो जाता है। वह दिखावे का काम नहीं होता। तुमने चाहे कितनी भी बादाम खाई हो, किसी ने कितना भी ब्यूटी पार्लर जाके मरी हो, उसके बाद भी उसके शरीर को जलाएंगे तो उसमें पार्लर की गंध नहीं आएगी, उसमें तो केवल बॉडी की गंध ही आएगी। उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। सबकी शान को उसने बराबर रखा है, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं उसके आगे। कौन छोटा कौन बड़ा?